हेलो गाइस, सृष्टि कोचिंग के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक बार करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा सुझाव है आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए। जब तक आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न नहीं करते हैं तब तक सफलता दूर रहेगी। कहने का आशय ये है कि आप अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयत्न करते रहिए, मेहनत करते रहिए और जब कठिन परिश्रम के बाद ही आपको सफलता मिल पाएगी। तो इसलिए मेहनत करिए और मन लगा के पढ़िए ताकि सफल हो जाएं आप। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी हरियाणा आपका राइट आंसर है। कुरुक्षेत्र पिहोवा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 में पहली बार हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के अथक प्रयासों से जंगल सफारी का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 29 जनवरी 2025 को हरियाणा के 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया और यह महोत्सव 4 फरवरी 2025 तक चला। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सूरत आपका राइट आंसर है। 2025 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में बड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसमें मानुष शाह और दिया चीतले ने क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीते। गुजरात के सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित यूटीटी सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला एकल खिताब जीते। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ आवंटित किए? ऑप्शन ए है 16,300 करोड़, ऑप्शन बी है 18,300 करोड़, ऑप्शन सी है 12,000 करोड़, ऑप्शन डी है 11,800 करोड़। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए 16,300 करोड़ आपका राइट आंसर है। इस मिशन का उद्देश्य आवश्यक खनिजों की घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत की संसाधन सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें स्थलीय और अपतटीय दोनों प्रकार की खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की? ऑप्शन ए तामुलपुर, ऑप्शन बी डिब्रूगढ़, ऑप्शन सी गोलाघाट, ऑप्शन डी करीमगंज। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी डिब्रूगढ़ आपका राइट आंसर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के लिए बड़ा ऐलान किया है। डिब्रूगढ़ को एक पूर्ण शहर और असम की दूसरी राजधानी के रूप में उन्नत करने की घोषणा की है। डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों के भीतर राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कहा
कि डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी होगी और तेजसपुर शहर में राजभवन होगा, जबकि सिलचर शहर में एक मिनी सचिवालय और मुख्य सचिवालय का कार्यालय भी होगा। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन ए है मजबूत शहरी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है बेहतर शहरी भविष्य के निर्माण में युवाओं को शामिल करना, ऑप्शन सी है कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना, ऑप्शन डी है माइंड द गैप, किसी को भी और किसी स्थान को पीछे न छोड़े। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बेहतर शहरी भविष्य के निर्माण में युवाओं को शामिल करना, ये आपका सही आंसर है। वर्ल्ड हैबिटेट डे पहली बार 1985 में मनाया गया था। इसे अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है और इस वर्ष वर्ल्ड हैबिटेट डे का वैश्विक अवलोकन 7 अक्टूबर को मनाया गया है। यह दिन हमारे शहरों और कस्बों के लिए की स्थिति को स्वीकार करने के साथ साथ सभी के लिए पर्याप्त आवास के मौलिक अधिकार को पहचानने के लिए समर्पित है। अब हम बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2 वर्षों के लिए बढ़ाई गई सामर्थ्य योजना किस क्षेत्र में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है हथियार, ऑप्शन सी है वस्त्र, ऑप्शन डी है आईटी। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी वस्त्र आपका राइट आंसर है। सामर्थ्य योजना सरकार की पहल है जो वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए है। यह कार्यक्रम मौजूदा श्रमिकों के कौशल उन्नयन और हथकरघा एवं हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक वस्त्र क्षेत्रों का समर्थन करता है। सामर्थ्य योजना सरकार की एक पहल है जो वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए इसका बजट 495 करोड़ रुपए है। अब हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कंपनी बनी जो सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है? ऑप्शन है भारत कोकिंग केरल लिमिटेड, ऑप्शन बी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन डी है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। सभी चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये आपका सही आंसर है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL जो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भारत की 216वीं अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया। अमृत सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा लक्ष्यों का समर्थन करती है। अपने कर्मचारियों को बेहतर और किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने अस्पतालों में अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कंपनी बन गई है। अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत कौन सा है? ऑप्शन ए है INS विक्रांत, ऑप्शन बी है INS विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है INS विराट, ऑप्शन डी है INS। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए INS विक्रांत आपका राइट आंसर है। INS विक्रांत की पूर्ण विस्थापन क्षमता 45,000 टन है। यह भारत में ही डिजाइन कर बनाया गया है। सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है। कोची शिपयार्ड में बनाए गए INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई करीब 62 मीटर है। देश के समुद्री इतिहास में अब तक निर्मित
सबसे बड़े और स्वदेशी निर्मित पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के जलावतरण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है। अब हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर कौन सा है? A LCA तेजस, ऑप्शन B HAL रुद्र, ऑप्शन C HAL ध्रुव, ऑप्शन D प्रचंड LCH। चारों ऑप्शन में D ऑप्शन आपका सही है, प्रचंड LCH, ये आपका राइट आंसर है। भारतीय सेना के स्वदेशी प्रचंड लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ने उच्च ऊंचाई पर सफलतापूर्वक फायरिंग की, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दर्शाता है। यह उपलब्धि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए युद्ध तत्परता में एक नए युग का प्रतीक है। HAL लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड LCH भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसमें जमीनी हमला और हवाई युद्ध क्षमता भी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन A है हैदराबाद, ऑप्शन B है गुजरात, ऑप्शन C है बेंगलोर, ऑप्शन D पंजाब। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन B गुजरात आपका राइट आंसर है। भारत के पहले AI सक्षम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का निर्माण आधिकारिक तौर पर गुजरात के घोलेरा में शुरू हो गया, और जो देश के सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर में भावनगर में एक चुनावी रैली को संबोधन करते हुए कहा कि अहमदाबाद में लगभग 100 किलोमीटर दूर घोलेरा SIR में मेगा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सृष्टि कोचिंग में ऑफलाइन की भी क्लासेस चलती हैं। अभी हम रिसेंटली में ही एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडिविजुअल मैथ, इंडिविजुअल रीजनिंग, इंडिविजुअल इंग्लिश। ये तीनों जो क्लासेस हैं ये आपका बाईलैंग्वेज रहेगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, और इसकी जो टाइमिंग होगी वो दोपहर को 3 बजे से 7 बजे तक है। तो जो भी बच्चे डेमो लेना चाहते हैं वो आएँ और डेमो लें। अगर उन्हें क्लासेस पसंद आती है तो कंटिन्यू करें। और साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी शिक्षक हमारे यहाँ आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। आप डेमो लेने के बाद ही जज करिए कि क्लासेस कैसे चल रही हैं। तो देखते हैं। और एक चीज़ और है कि अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर कहीं कोई त्रुटि हो या कहीं कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको मैसेज करें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।